हेलो दोस्तों एवरीवन और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सूक्ष्म जीव। याद रखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा? सूक्ष्म जीव टॉपिक है हमारा, याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। सूक्ष्म जीव पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जितनी हमारे से बताई जाएगी पूरी जानकारी हम देंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव, इसे बोलते हैं माइक्रो सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी को तो बोलते हैं माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, और इसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका रखना है। इसकी परिभाषा दी गई है, माइक्रो सूक्ष्म जीव की परिभाषा दी गई है। ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं परिभाषा। वे अति सूक्ष्म जीव जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं या वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रकृति में सर्वत्र पाए जाते हैं तथा कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये आपका रखना है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं इसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान को माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या में किया जाता है? माइक्रो बायोलॉजी में किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एंटोनी ल्यूवेनहोक है, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी ल्यूवेनहोक को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इनका नाम है लोवेसियर, यहाँ पर दिया गया है। इनका नाम है लुइस पास्टर। आपका रखना है, इनका नाम है, जो आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता है, इनका नाम है लुई पास्टर कहा जाता है वह तो आपका रखना है लुई पास्टर, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जीवाणु जिसे बोलते हैं बैक्टीरिया, दूसरा विषाणु जिसे बोलते हैं वायरस, कवक जिसे बोलते हैं फंगी, प्रोटोजोआ जिसे बोलते हैं प्रोटोजोआई, शैवाल। ठीक है, ये आपका रखना है। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए भी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल हम आगे आपको सब प्रत्येक की डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा दिया है जीवाणु बैक्टीरिया। क्या दिया गया है? सबसे पहला जो हमारा दिया है उसे बोलते हैं जीवाणु बैक्टीरिया। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, सबसे सरल जीवों में से एक है बैक्टीरिया। आपका रखना है, अच्छा आपका रखना है, जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिका जीव, एक होता है बहुकोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, देखो, एक कोशिका जीव है जीवाणु, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव भी जीवाणु ही है। ठीक है, सबसे सरल और जीवों में से एक है। विशेषता इसकी क्या है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आपको क्या रखना है, जो जीवाणु है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है जीवाणु, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसकी लाभ भी दे रखे हैं और हानि भी दे रखे हैं। आप क्या रखनी है, देखो लाभ क्या है? दही बनाना। किसके द्वारा बनती है दही? जीवाणुओं के द्वारा दही बनती है। ठीक है, हैजा जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। तपेदिक टीबी जिसे बोला जाता है, किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। एंटीबायोटिक निर्माण जीवाणुओं के द्वारा होता है। आपका रखना है, फायदा भी है और हानि भी है, नुकसान भी है। ठीक है,
इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखते हैं, इसमें हम देखते हैं विषाणु। क्या देखेंगे हम? विषाणु। दूसरा हमारा था विषाणु, वायरस के बारे में पढ़ते हैं। एक कोशिके सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा जीव है, ठीक है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये केवल कहाँ पाया जाता है? जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। और क्या करता है? वृद्धि एवं प्रजनन करता है। इन्हें अनिवार्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अनिवार्य परजीवी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। विशेषता है डीएनए आरएनए में से केवल एक होता है। एंटीबायोटिक इन पर प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है डीएनए या आरएनए में से केवल एक होता है, ठीक है, विषाणु, और एंटीबायोटिक इन पर प्रभावी नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं विषाणु इस तरीके के होते हैं। अब देखते हैं इनके जो प्रमुख रोग थे वे आपको बताते हैं। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, एड्स, कोविड-19 और रेबीज। ये किसके द्वारा फैलते हैं? आप यहाँ पर याद रखेंगे किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कवक की। किसकी बात करते हैं? कवक की। कवक को बोलते हैं फंगी। यूकेरियोटिक जीव, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका जीव है ये, आपको याद रखना है। मर्त जीवी या परजीवी दोनों है, आपको ये भी याद रखना है। कवक उदाहरण है यीस्ट, मशरूम, पेंसिलियम। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यीस्ट, मशरूम और पेंसिलियम। ये आप देख सकते हैं, तीनों के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। और पूछ लिया जाता है इनमें से कवक कौन सा है या नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपको, यीस्ट दे देगा, मशरूम दे देगा, पेंसिलियम दे देगा। तो आपको बताना है कवक कौन सा है, विषाणु कौन सा है, जीवाणु कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लाभ हानि देखते हैं। लाभ है ब्रेड बनाना, शराब का निर्माण करना, पेंसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण करना। ये क्या है? इसके लाभ है। अब हानि देखते हैं। दाद, फसल रोग किसके हैं? कवक के। सारे ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है प्रोटोजोआ। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोआ एक कोशीय है या बहुकोशीय है, ठीक है, यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो आपको बताना है एक कोशिकीय जीव है और यूकेरियोटिक जीव है, ये भी आपको याद रखना है। उदाहरण देखते हैं जो प्रोटोजोआ में आते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? अमीबा, ये आप देख सकते हैं क्या में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। पैरामीशियम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ भी है, पैरामीशियम साथ साथ। और प्लाज्मोडियम, क्या दिया हुआ है? प्लाज्मोडियम, ये आप देख सकते हैं। ये सब क्या है? प्रोटोजोआ जीव है, ठीक है, यूकेरियोटिक है और एक कोशीय जीव है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके जो प्रमुख रोग है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, ये आपका रखना है। अमीबिक पेचिस एंट अमीबा के द्वारा फैलता है, ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। अब देखते हैं शैवाल। शैवाल देखते हैं। स्वपोषी जीव होता है। एक तो जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, एक परपोषी। स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी में होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो शैवाल है स्वपोषी जीव है, यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाता है, ठीक है। क्लोरोफिल युक्त है। कैसा युक्त है? क्लोरोफिल युक्त है। अब यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का दिखाई देता है। कभी कभी आपको चित्र भी पहचान नहीं आएगा, इसलिए हम चित्र भी साथ साथ दिए हैं। तो क्लेमाइडोमोनास आपको याद रखना है, चित्र इस तरीके का है जैसे गले में कोई लॉकेट पड़ा हो, ठीक है। अस्पाइरोगाइरा याद रखेंगे। अस्पाइरोगाइरा देख सकते हैं आप, जैसे कोई रस्सी होती है बाण की, इस तरीके का दिखाई देता है। और अब चौथा देखते हैं हम। ये आप देख सकते हैं जैसे हमारे ब्लड की क्या होती है? कणिकाएं होती है, ठीक है। इसका नाम है वॉल्वोक्स। क्या नाम है इसका? वॉल्वोक्स इसका नाम है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शैवाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं।
लाभ इसके दिए हुए हैं, ऑक्सीजन उत्पादन करना यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करना, भोजन एवं उद्योग में उपयोग होने वाला शैवाल, अगर अगर निर्माण में शैवाल होने वाला उपयोग। याद रखेंगे, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। अगर निर्माण में कौन सा होता है, शैवाल होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा 90 है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग। जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनके उपयोग देखते हैं। अगर बात करें कृषि में तो जैव उर्वरक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं ये। चिकित्सा की बात करें, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, इंसुलिन निर्माण, ये आपको याद रखना है, सूक्ष्म जीवों के कारण ये सब होते हैं, ठीक है। उद्योग, दही, पनीर, ब्रेड, शराब बनाना, सूक्ष्म जीवों के, सब सूक्ष्म जीवों के कारण ये चीज़ बनती है, इनका निर्माण होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या इन्वॉल्व है इसमें? अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करना, जैव उपचार। जैव उपचार आप समझ ही गए होंगे, जो उपचार है सूक्ष्म जीवों के कारण भी उपचार किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। ये सब जितने भी दिए हैं सूक्ष्म जीव दिए हैं, जैसे हैजा जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, तपेदिक जीवाणु के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, अमीबी की पेचिस प्रोटोजोआ के द्वारा, दाद कवक के द्वारा, पोलियो विषाणु के द्वारा, एड्स विषाणु के द्वारा, डेंगू विषाणु के द्वारा। याद रखेंगे, जो डेंगू विषाणु के द्वारा और कोविड-19 भी विषाणु के द्वारा होती है। खासकर आपको हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, तपेदिक जीवाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ, अमीबिकी प्रोटोजोआ, ये आपका रखना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमने अलग ले रखे हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लुई पास्चर या लुई पास्टर भी आप कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। लुई पास्चर को कहा जाता है आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लिंगम। याद रखें, किसने की थी? अलेक्जेंडर। कलिंगम में लगा हुआ है तो आपको, तो अलेक्जेंडर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पेनिसिलिन। सबसे सरल प्रोकैरियोटिक, याद रखेंगे, प्रश्न देखते हैं। सबसे सरल प्रोकैरियोट जीवाणु होता है, ये आपको याद रखना है। एक कोशिकीय के सूक्ष्म जीव विषाणु होता है, ये आपको याद रखना है। वायरस में डीएनए आरएनए में से केवल एक होता है, याद रखेंगे। अगर वायरस होगा तो डीएनए आरएनए में से केवल एक होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों में स्थानांतरित करता है, ये आपको याद रखना है। दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैंग्रोबैसिलिस। याद रखेंगे, कौन सा है? लैंग्रोबैसिलिस है, जिससे हम दही बनाते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार आपको मिलेगा। मलेरिया कारक प्लाज्मोडियम पहले बताया था। पेनिसिलिन प्राप्त होती है पेनिसिलिनियम से, ये आपको याद रखना है। अब और कुछ प्रश्न लिए हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी ल्यूवेनहोक, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या कनिंगम, ये आपको याद रखना है। दही बनाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस याद रखेंगे, पीछे वहाँ पर सही दिख नहीं रहा था, इसलिए आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस। मलेरिया किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के, ये आपको याद रखना है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के, आपको याद रखना है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। दाद किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। एड्स विषाणु के द्वारा। कोविड-19 विषाणु के द्वारा। एक कोशीय सूक्ष्म जीव विषाणु है। सबसे सरल प्रोकैरियोट जीवाणु है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट का। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिनियम से। वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है?
डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। धन्यवाद।